हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज जो टॉपिक है वो है हाउ आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स। सो सीए फाउंडेशन में जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होता है मैथमेटिक्स। सो आज मैं उसी बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने मैथमेटिक्स में स्कोर किया, कैसे एग्जामिनेशन आया, कौन कौन से मतलब जो टॉपिक्स है उन पे ज्यादा फोकस किया, क्या क्या वेटेज रहती है, एंड एक मास्टर टिप जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो चीज मैंने बनाई थी। एंड मैं कुछ बुक्स रेफर करूंगा जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि बिजनेस मैथमेटिक्स करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब आपको कैसे उसको, मतलब किस वे में उसको पढ़ना चाहिए। सो मैं फॉर एग्जांपल एक चैप्टर लेता हूँ, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है, न्यू सिलेबस में वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से होगा। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे चैप्टर है, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट। आपने सिंपल इंटरेस्ट का पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके फॉर्मुलेस देखे, फिर उसके बाद उसके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको लाइन से सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे क्या होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया एंड साथ में उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, तो आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसके क्वेश्चंस किए, उसके पार्ट्स किए, फिर फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जो भी बाकी के टॉपिक्स थे उसको ऐसे ऐसे करके करेंगे। तो आपका पूरा चैप्टर जो है पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और साथ साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। एंड जब पूरा चैप्टर एक बार हो जाए तो फिर बाकी चैप्टर्स के साथ उसको धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चंस करके रिवाइज करते जाना है। अब मैं बात करूंगा कि बिजनेस मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है। सो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो चैप्टर अप्रोक्स 15 से 17 मार्क्स का आता ही आता है। मतलब अगर आपको एग्जामिनेशन लाना है तो 60 में से 15 मार्क्स आपको ये चैप्टर ही दे जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद जो आप दूसरा जिस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वो 20 मार्क्स देके जाता है। सो अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो वो आपको 20 मार्क्स दे सकता है। तो 15 + 20 35 मार्क्स आपको ये दो चीजें दे रही हैं। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाला चैप्टर है, जिसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड ये सब रहता है। ये हम लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा है। तो अगर आप ये टॉपिक को भी अच्छे से कर लेंगे तो ये भी आपको 10 से 12 मार्क्स दे देगा। सो आपको ये तीन चीजें ही अप्रॉक्स 40 से 45 मार्क्स दे देगी। मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगा जो वेटेज के हिसाब से होगा, तो आप उन चैप्टर्स को उस हिसाब से पढ़ सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन लाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो अब बात करते हैं कि आप कौन सी बुक ऐसे एडिशनल रेफर कर सकते हैं मॉड्यूल के अलावा, जो आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन लाने में। सो मैथमेटिक्स में मैंने जो पर्सनली रेफर की थी वो थी स्कैनर। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा एंड साथ में मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर आपको खरीदनी हो तो। वो अप्रोक्स 500 से 600 रुपीज की है एंड इतनी मोटी बुक है। सो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीबी, सारे क्वेश्चन, मतलब उसमें प्रीवियस 10-12 साल के क्वेश्चंस हैं। सो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी एंड एमसीक्यू है, तो आपको इतना ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, आप फटाक से मतलब ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्कैनर ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो अगर आपको लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो आप वो ले सकते हैं। सो जो मास्टर टिप या मास्टर चीज की मैं बात कर रहा था वो था ये रिवीजन फॉर 24। सो ये जो मैंने बनाया था चार्ट, पूरा चार्ट या फिर जो भी नोट्स बनाए थे, सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, बहुत ज्यादा। तो इसमें किया क्या था मैंने, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है, सो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैंने लिख लिया था, ताकि एग्जाम के जब 1-1.5 दिन का टाइम रहता है सो उसमें मेरे को पता रहे कि मेरा क्या कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, सारे फॉर्मुले इसमें लिखे हुए थे। ओके, मतलब फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक जितने फॉर्मुलेज है इसमें लिखे हुए थे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए थे। यानी जब मैं लास्ट 1-1.5 दिन में था तो मेरे को ये सर्च नहीं करना पड़ रहा था कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, कौन सा नहीं करूं। इफ यू वांट कि मैं इसकी पीडीएफ डालूं, सो आई वांट कि आप इस वीडियो में 50 लाइक्स क्रॉस करवा दीजिए। जैसे ही इस वीडियो के 50 लाइक्स क्रॉस होंगे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। इसके बस आपको एक प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो शायद आपकी बुक से मैच ना करें। सो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी बुक में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, या जो आपने अगर स्कैनर आप प्रेफर करेंगे तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से बना के लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। लेकिन इसके आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मुलेज, ये बहुत ज्यादा हेल्प होंगे और हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो बुक से मैच कर जाए। सो आप वो चेक कर लीजिएगा। सो अगर आप 50 लाइक्स करवा देंगे तो मैं इसको पीडीएफ में जरूर डालूंगा।
नाउ एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर टिप्स जो आपको मैथमेटिक्स के पेपर में एग्जाम्शन लाने में हेल्प करेगा। सो फर्स्ट टिप ये है कि कैलकुलेटर पे कमांड रखना, क्योंकि हम लोग 11-12 से आते हैं तो कैलकुलेटर की इतनी हैबिट नहीं होती है। सो सीए फाउंडेशन में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेटर है उस पर अच्छे से कमांड रहे एंड जो भी सम्स है हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। तो माय सेकंड टिप वुड बी कि हम लोगों को एक्यूरेट रहना है। हम लोगों को ऐसा नहीं रखना है कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मतलब सब कर लिया लेकिन कोई चीज अच्छे से नहीं बनती है। मतलब हम लोगों को पढ़ना है तो जो चीज पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल एक्यूरेटली। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ था, जब मैं एग्जाम में गया मैंने सिर्फ 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था एंड मेरे उसमें से 73-74 मार्क्स आए थे। सो आपको एक्यूरेट रहना है, मतलब आपको ये नहीं करना है कि सारे टॉपिक्स ही कंप्लीट करके जाने हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैं पर्सनली वो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर छोड़ के गया था क्योंकि उसका वेटेज भी इतना नहीं है एंड वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बिल्कुल पता नहीं था, तो वो चैप्टर छोड़ के गया था। एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर मैं अच्छे से नहीं करके गया था। लेकिन जो चैप्टर्स मैंने किए थे वो बहुत अच्छे से किए थे। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ढेर सारे। एंड टारगेट है कि 50 लाइक्स आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे मैं वो पीडीएफ जरूर डाल दूंगा एंड स्कैनर की लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी सारे मॉक टेस्ट वगैरह होंगे मैं वो जरूर प्रोवाइड करूंगा। एंड जल्दी 3 मंथ स्ट्रेटेजी आने वाली है वीडियो, सो बी रेडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।